सभी मित्रों को नमस्कार। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में जो क्विज प्रतियोगिता हो रही है ऑनलाइन, उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उनके आंसर यहाँ दिए जा रहे हैं। आप उनका अध्ययन कर लें तो आपको क्विज सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ देखें, आप इसको पढ़िए, आप अच्छे से पढ़ना है पूरा। टोटल पर्यटन विश्व पर्यटन पर आधारित है ये, तो इसको पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर आप पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरह से पढ़ते रहें, इनको सभी प्रश्नों को हल करना है और पढ़ना है। तो पढ़ते रहिए। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में हैग में राजकीय पर्यटक प्रकाशन की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर की गई थी। और ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। उसमें जो प्रश्न आएंगे हो सकता है उससे तालमेल कर जाए, तो ये आपको तैयारी करना है। तो ये पर्यटन क्विज की तैयारी इस तरह से आपको करना है। आप पढ़ते रहें इनको। उन्नीस सौ 25 में पर्यटन के लिए पहली बार ऑफिशियल पर्यटन संगठनों के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस का आयोजन चेकोस्लोवाकिया के हैग में गया था। आप इनको याद रखना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट पब्लिसिटी ऑर्गेनाइजेशन IUOTPO का गठन 1934 में हुआ। पर्यटन की परिभाषा मैकिन्टोश और गोल्डनर के अनुसार दी गई है। इनका भली भांति अध्ययन कर लें। पर्यटन के संबंध में प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन। मार्क ट्वेन के अनुसार ये कथन है, गुस्ताव का ये कथन है। तो मार्क ट्वेन क्या कहते हैं? एक ऐसी भूमि जिसे सभी लोग देखना चाहते हैं और एक बार देख लेने पर भले ही वह एक झलक ही क्यों ना हो, वे शेष विश्व के सभी सम्मिलित दृश्यों के बदले भी उस झलक को त्याग नहीं करेंगे। वो पर्यटन स्थल कहलाते हैं। तो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग परिभाषा है, इनको आपको याद रखना है। एक छोटी सी परिभाषा दी है डैन एल्डन ने। उन्होंने कहा है, यात्रा ही गंतव्य है। और बेन क्रेशा क्या कहते हैं? यात्रा के द्वारा विश्व के नए आयामों का
अनावरण किया जा सकता है जिसके बारे में केवल देखने से पता नहीं कर सकते। तो आपको वीडियो को रोक रोक कर पढ़ना है अच्छे से, कोई भी पार्ट्स छोड़ना नहीं है और पढ़ते रहना है। एक और चीज़ देखिए, पर्यटन के संदर्भ में किस संत ने कहा था कि बिना पर्यटन मानव अंधकार प्रेमी होकर रह जाएगा। मतलब जो जिनने यात्रा नहीं की है, पर्यटन स्थलों को नहीं देखा है, वो एक अंधकार प्रेमी की तरह है। ये भारत के प्राचीन गुरुओं ने ऐसा कहा है। बिना पर्यटन विश्व दर्शन ज्ञान ही अधूरा है। तो जो विश्व दर्शन ज्ञान है वो बिना पर्यटन के अधूरा है। अर्थात हमको पर्यटन स्थलों को महत्व देना चाहिए, उनको देखना चाहिए और जो मनोरम छवि है उनकी, उसको अपने अंदर उतारना चाहिए। संत ऑगस्टिन ये कहते हैं कि बिना पर्यटन विश्व दर्शन ज्ञान ही अधूरा है। विश्व पर्यटन पर एक नज़र, तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको पूरा। बहुत शानदार नॉलेज है, पूरा पर्यटन यहाँ पे समाया हुआ है, आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। और पूरा अध्ययन करने के बाद ही आपको विश्व पर्यटन दिवस पर जो क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है उसके प्रश्नोत्तरी हल करना है आपको। फिर आप उसमें पार्ट लेना है और शानदार परफॉर्मेंस रहेगा आपका। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में यूरोपियन शैली में प्रथम समुद्र तटीय शहर गांव बनाया गया। इसे अटलांटिक सिटी के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक सिटी किसे कहते हैं? न्यू जर्सी में स्थापित है ये। IUOTO 1925 में पर्यटन विकास में अंतर्राष्ट्रीय निगम की शुरुआत हुई थी। सम्मेलन 1946 और 1947 में लंदन में IUOTO की स्थापना हुई थी। तो इस संगठन के विभिन्न देशों के 100 से अधिक राष्ट्रीय पर्यटन कार्यालयों को पूर्ण सदस्यों के रूप में और 88 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों को सहयोगी के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये और देख लेते हैं। पर्यटन संगठनात्मक हो, पर्यटन उद्योग के रूप में हो, पर्यटन एक उपभोक्ता का समूह के रूप में हो। दुनिया में पर्यटन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? वर्ष है 1811 में किया गया। इधर लिखा 1840 में। पर्यटन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? वर्ष 1811 में। और पर्यटक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1840 में किया गया। तो समझना है इसको, पर्यटन और पर्यटक दो भिन्न शब्द हैं। ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म, आप इसको अच्छे से पढ़ें, सभी पॉइंट को। बहुत शानदार जीके है और आपको क्विज में अच्छे मार्क्स दिलाएगा ये। इन अनुच्छेदों को भी पढ़ लें आप।
1, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी अनुच्छेद हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। दस अनुच्छेद हैं। अंधेरा पर्यटन। अंधेरे पर्यटन यानी दुख पर्यटन को ऐतिहासिक रूप से मृत्यु और त्रासदी से जुड़े स्थानों पर यात्रा के पर्यटन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि अंधेरा पर्यटन से क्या तात्पर्य है। तो अंधेरे पर्यटन यानी दुख पर्यटन मृत्यु और त्रासदी से जुड़े हुए स्थानों पर यात्रा के पर्यटन के रूप में परिभाषित किया गया है। काला पर्यटन किस श्रेणी में आता है। किस तरह का पर्यटन काला पर्यटन श्रेणी में आता है। 2000 में कुछ ऐसे पर्यटन क्षेत्रों को छांटा गया जहां कोई ऐसी विनाशकालीन घटना हो चुकी थी तथा युद्ध के भयानक दृश्य, नरसंहार के आपराधिक कृत्य इत्यादि। इनको लाइट एंड साउंड के माध्यम से पूरा पढ़ लें इसको। आपको इस तरह से पढ़ते जाना है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति। राष्ट्रीय पर्यटन नीति विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल आपको ये पूरा पढ़ लेना है। वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है वो पूरा क्विज है ये। आपको अच्छे से पढ़ना है पूरा और फिर क्विज में शामिल होना है।
कुछ पर्यटन स्थल हैं ये, इनके नाम याद रखना है। और कौन सा पर्यटन स्थान कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर है, ये आपको पता रखना है। तो सास बहू का मंदिर ये कहाँ है, ग्वालियर के पर्यटन स्थल में सास बहू का मंदिर भी दर्शनीय है। मोहम्मद गौस का मकबरा, ये बादशाह अकबर के समय में बना ये मुग़ल कालीन मकबरा सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मोहम्मद गौस को समर्पित है। ये मकबरा मुग़ल कालीन स्थापत्य शैली का बेहतरीन नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक, ये सारे प्रश्नों का अध्ययन करना है आपको, सभी टॉपिक का। ये जिला लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला, ये आपको पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। पाताल पानी जलप्रपात, इसके बारे में पढ़ना है आपको। ये मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित पवित्र नगर, इस तरह से आपको इनका अध्ययन करते जाना है। पूरे एमपी का है, ये रायसेन जिले की जानकारी है। वीडियो को रोक रोक कर आप ये जानकारी पढ़ते रहें। मध्य प्रदेश के महलों की सूची, लिस्ट ऑफ प्लेस इन एमपी, महल और स्थित। तो स्थिति जो कहाँ स्थित है, मदन महल जबलपुर में। इसी तरह से आपको ये पूरा याद रखना है, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें और याद रखें। समय ज़्यादा तो है नहीं, आपको 2 दिन के अंदर पेपर करना है पूरा। ये प्रमुख समाधि स्थल है और मकबरे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का जो है पर्यटक स्थल है। आपको ये पूरा पढ़ना है अच्छे से, और फिर आपके जो प्रश्न उत्तर है उसको हल करना है। तो एक जानकारी हो जाएगी आपको, और आप प्रश्न उत्तर भी अच्छे से हल कर पाएंगे। शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील के 18 किलोमीटर उत्तर में है उद्गम इसका।
और मध्य प्रदेश में रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थित है। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे से पढ़ लेना। ये क्षेत्र हैं और लोक गायन है। आपको क्षेत्र और लोक गायन इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। मालवा के लोक गायन, बुंदेलखंड के लोक गायन, नेवाड़ के लोक गायन, है ना। एक मोटी मोटी नज़र से इनको पढ़ के और याद रखना है और फिर प्रश्न देना है। तो इस तरह से ये आशा करते हैं आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इस क्विज प्रतियोगिता में ज़रूर लाभान्वित होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे और सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।